एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ ना दो प्रोडक्ट ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो हर किसी के लिए यूज़फुल है, लेकिन हम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं ना उनके लिए तो मोस्ट यूज़फुल प्रोडक्ट है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि वॉशरूम ना मैं कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे सिर्फ अपने घर के वॉशरूम में ही कंफर्टेबल रहता है। कहीं पे भी जाती हूँ, खाना पीना रहना सब एडजस्ट कर लेती हूँ। इवन सोने तक का भी मैं एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन आ जाएगी। बट जो वॉशरूम है ना, मैं वो किसी के घर जाके भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। इवन मैं मॉल वगैरह में भी जाती हूँ ना, तब भी मैं एडजस्टमेंट ना नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों में से भी कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे इस कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसी से रिलेटेड ना मैं एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत अच्छा और कंफर्टेबल प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कहीं पे भी जाएं अपने साथ कैरी कर सकते हैं और कहीं पे भी हम लोग आराम से वॉशरूम जा सकते हैं। हमें ज़्यादा देर तक कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये हम प्रेग्नेंट वुमेन्स जानती हैं, तो उन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के बाद अगर आप लोग भी कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को भी बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बस वो प्रोडक्ट अपने साथ रखिए और कहीं पे भी वॉशरूम जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। ज़्यादा देर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उससे बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है और फिर हमारा स्टमक पेन होने लगता है। और दूसरा प्रोडक्ट भी बहुत यूज़फुल है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, कि हमें करवटें लेने में जो प्रॉब्लम आती है ना, हमारे पेट का साइज़ बढ़ जाता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी एक न्यू प्रोडक्ट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के वेजिटेबल चीले आज के खाने में ग्रीन चटनी के साथ। तो चलिए पहले हम लोग वो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ना वेजिटेबल जो है वो कट करके तो वेजिटेबल्स मैंने पील करके रख ली हैं और मैं दिखाती हूँ। आज सिर्फ यही वेजिटेबल जो है वो घर पे अवेलेबल थी, कैरेट, कुकुम्बर, अनियन एंड टोमेटो, और बीटरूट वगैरह भी नहीं था। तो जितनी वेजिटेबल थी उनको ही पहले मैं चॉप कर लेती हूँ इस चॉपर में। बारीक बारीक चॉप करते हैं ना, तो उससे जो कंसिस्टेंसी होती है बैटर की वो थोड़ा अच्छी रहती है। ज़्यादा मोटा रखने से ना फिर अच्छा नहीं रहता, वो बार बार ना उसमें से निकलता रहता है सारा वेजिटेबल्स और अच्छे से वो पकता भी नहीं है। तो इसलिए मैं चॉपर में ही ऑलवेज इनको बारीक कर लेती हूँ। फिर मैंने बेसन लिया, बेसन में सारे मसाले डाल लिए। उसके बाद थोड़ा सा धनिया और जितनी वेजिटेबल थी चॉप करके वो डाल के मैंने इसको इस तवे पे स्प्रेड कर दिया है। देसी घी आपकी विश है, अगर आप ऊपर से स्प्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि खाना पीना फिनिश करके ना, जो मेरे पास टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं या फिर इस तरीके के ये पड़े हैं ना, क्या कहते हैं इनको, बॉटल्स वगैरह पड़ी हैं, संभाल के रखी हुई थी काफ़ी दिनों से कि इनको अच्छे तरीके से यूज़ लूँगी। तो आज सोच रही हूँ इनका ना यूज़ कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये पड़े रहेंगे और फिर ना घर में उतना ही गंद इकट्ठा होता रहेगा। तो पेंट वगैरह मैं इन पे बाद में करूँगी, अभी उतनी कंडीशन नहीं है। तो फ़िलहाल इनको यूज़ कर लेती हूँ, बाद में देखेंगे। तो इनकी कटिंग करके ना मैंने इनमें मिट्टी डाल दी है। मिट्टी मैंने पहले भी बताया था, मैं कोकोपीट मिट्टी यूज़ करती हूँ, ला के रखी हुई है। जितना जितना मुझे जब जब ज़रूरत पड़ता है ना, उसको पानी में डिप करके मैं कर लेती हूँ। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ना प्याज, गीला प्याज आ रहा है, जिसके कारण ना ये मतलब ऊपर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है और इसका ना ऐसे ग्रीन ग्रीन निकल आता है, ये देखो। तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता है। तो मैं सोच रही हूँ इनको इसके अंदर लगा देती हूँ, तो एटलीस्ट कुछ टाइम तक के लिए प्याज तो खाने को मिलेगा ना, ये वाला स्प्रिंग अनियन। और ऊपर से ना फिर इनका जो ग्रीन पार्ट होता है, जब ये बड़ा हो जाता है ना, आप किसी भी सब्जी में, राइस में काट के ना इनको डाल सकते हैं। और पराठों में डाल के तो और भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर लहसुन की ऊपर वाली कली हो या फिर अनियन के ये ऊपर वाला ग्रीन पार्ट हो ना, बहुत प्यारा टेस्ट आता है अगर आप लोग पराठों में यूज़ करते हो तो। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, वो बहुत डाला करती हैं। और मैंने सोचा चलो मैं भी इनको लगा ही देती हूँ। अब इनको फेंकूंगी थोड़ी, क्योंकि इनका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो गलने लग गया था, ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया था। सब्जी में तो मैं इनको यूज़ नहीं कर सकती थी, तो मैंने इनको यहाँ इस तरीके से यूज़ कर लिया। और पेंट मैं इन बर्तनों पे कब करूँगी तब की तब देखूँगी। फ़िलहाल इनको अपनी बालकनी में ना ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। अब आगे वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं। आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट भी शेयर करने वाली हूँ जो हमारे हाइजीन को मेंटेन रखने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और डॉक्टर्स भी हमें सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादातर हमें अपना हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। और वो हाइजीन प्रोडक्ट ना हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, अपने किट में, अपने हैंड बैग में, अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। वो क्या है, देखो मेरा ये किट है, साइड किट, क्योंकि मुझे ऐसे इस तरीके से पर्स हैंग करना अच्छा नहीं लगता, समटाइम ही हैंग करती हूँ। तो ये वाला जो मेरा किट है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स देता है।
तो मैं इसके अंदर ये एक पाउच ऑलवेज रखती होती हूँ। और इस पाउच में मेरा क्या रहता है, अगर आप लोगों को विजिबल हो रहा है तो आप लोग रीड कर सकते हैं। ये है टॉयलेट सीट कवर। देखो जब भी हम लोग मॉल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, राइट, तो हमें बहुत हाइजीन का अपने ध्यान रखना होता है। तो ऐसी शीट्स जो है वो आज के टाइम पे आती हैं जो हमारे हाइजीन को मेंटेन रखें। देखिए स्पेशली मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो किसी के भी घर जाके या फिर मतलब बाहर कोई वॉशरूम यूज़ करना ना मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। सीरियसली मुझे सिर्फ अपना ही वॉशरूम अच्छा लगता है। बिल्कुल ड्राई रखती हूँ, बिल्कुल सूखा रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कहीं और जब जाते हैं ना, मुझे किसी और का एटलीस्ट मैं कहीं भी कंफर्टेबल अपना जोन जो है वो बना लूँगी, लेकिन वॉशरूम के लिए मैं कभी भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। तो उसके लिए मैंने स्पेशल मंगवाई है ये शीट्स, जो शीट्स आप इजीली स्प्रेड करके ना आराम से बैठ सकते हैं, जो आपके हाइजीन को मेंटेन रखेगी। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल फील होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग ट्रैवल में हैं, ठीक है, हम लोग अपने जो टॉयलेट प्रेशर होता है उसको रोक लेते हैं, और नॉर्मली रोके तो ठीक है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालता है हमारे होने वाले बेबी पे और हमारी हेल्थ पे। तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल ऑर्डर किया है। इसको आप स्प्रेड कीजिए, बीच में से इसको आप ऐसे टीयर करके उठा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, फिर आप आराम से बैठ के फ्रेश हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे, और इसको उसके बाद आप ऐसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन करती हूँ। ये कल रात को आया था और इसमें है पिलो, यानी कि जो हमारा प्रेगनेंसी पिलो होता है ना, ये डायगोनल शेप में हमें बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल रखता है। तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर करके देखती हूँ इसको सच में ऐसा है भी कि नहीं। और अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे जैसे जैसे यूज़ करूँगी तो पता लगेगा कि हाँ कितना कंफर्टेबल है और कितना नहीं है। एग्जैक्टली इसलिए बनाया है कि हमारी स्टमक, जैसे हमारी बेली जो होती है ना, जब हम लोग लेटते हैं एकदम से वेट होने के कारण ना हैवी वो नीचे की तरफ गिर जाती है, उसके लिए होता है ये। और इसके अंदर ऐसे जिप भी दी गई है कि अगर आपको वॉश करना है इसको निकाल के कवर को, तो आप लोग इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे हम लोग लेटते हैं ना, उस टाइम पे हमारा बेली हैवी होने के कारण इस तरफ उस तरफ ऐसे डुल जाता है, तो वेट हम लोग कैरी नहीं कर पाते, हमारी बैक पेन भी हो जाती है, साइड पेन भी हो जाता है। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे अगर हम लोग लेटे हैं ना, हमारा बेली ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है, सारा वेट नीचे आता है। तो उसके लिए मैंने स्पेशली मंगवाया है। इसको हम लोग ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे और इसको हमारे बेली को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे ठीक लग रहा है, आगे का एक्सपीरियंस आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।